हेलो डियर स्टूडेंट्स, भारत सरकार की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में क्विज कंपटीशन चल रहा है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में। तो चलिए मैं बता देता हूं कि आपको इसमें कैसे पार्टिसिपेशन करना है। तो देखिएगा, आपको इस डायरेक्ट वेबसाइट पे आना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको बता दूंगा कहां पर मिलेगा, पहले वीडियो देखते रहिएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है जी, तो आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है प्ले क्विज। ठीक है, प्ले क्विज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो आपके सामने हो सकता है लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर आपने अभी तक पहली बार क्विज खेली है तो आप इसमें लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है जी, अपना अकाउंट बना के लॉगिन कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है, मैंने इसमें पहले से ही लॉगिन कर लिया है, अकाउंट मेरा बना पड़ा है। तो मैं इसमें स्टार्ट क्विज वाले बटन पे स्टार्ट कर देता हूं। आप अपने हिसाब से इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से आपको चीजें दिखा रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। स्वर्ण सिंह समिति में के द्वारा कितने मौलिक अधिकार सुझाए गए थे, तो हम इसमें 11 ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, आपका आया है निम्नलिखित में से कौन सा ढंग मेल नहीं खाता। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के ए में है, ये सही है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के ए में है, देखिएगा ये गलत बता रखा है यहाँ पर। ये आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी सही है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह रहा है संविधान के भाग 4 में है और मूल कर्तव्य भाग 4 के ए में है, सही है। फंडामेंटल राइट ये गलत है। ठीक है, ये भाग 3 में आएगा और नहीं सही है ये भी। और मूल कर्तव्य भाग 4 के ए में, तो इनमें से कोई भी नहीं हमारा सही है, तो ये हमें सही कर देना है। हमें नेक्स्ट वाले बटन पे दबाना है। तो कह रहा है पंजाब राज्य और जे.एस. गिल और अन्य उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया, मूल कर्तव्य प्रशासकों के रूप में अच्छा प्रशासक बनाने के लिए बाध्य हैं। अदालत सरकार के लिए प्रशासकों को याद दिलाया जाए कि मुख्य रूप के नागरिक हैं और इसलिए उनकी दृष्टि राष्ट्रीय हित की होनी चाहिए। एक प्रशासक प्राथमिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक राज्यों को मजबूत करने के लिए प्रबुद्ध नागरिक के रूप में अपनी सेवाओं का कार्य का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो हम इसमें जो है ये वाला बटन पे क्लिक कर देते हैं, ऑप्शन ए। तो हम इसमें सेकंड करते हैं। देखिएगा यहाँ पर मिनट चलनी है अब आपकी 3 मिनट शेष है। 42वें संविधान संशोधन के लिए मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पर 10, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 करे गए थे। अगला कह रहा है मामले में जावेद बनाम हरियाणा राज्य की अदालत 2003 का निर्णय लिया गया, मुझे ऐसे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मूल कर्तव्य को उन मूल कर्तव्य के साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए जो भारतीय संविधान के 51 के ए में है, प्रदान किए गए हैं। और आगे कह रहे हैं कि मूल अधिकारों को राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए जो भाग 4 में प्रदान किए गए हैं। और कह रहे हैं मूल अधिकार उन मूल कर्तव्यों के साथ पूरा पढ़ा जाना चाहिए जो 51 ए में दिए गए हैं और राज्यों के निर्देशक तत्व जो भाग 4 में प्रदान किए गए हैं। हम इसमें इस पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट वाले बटन पे दबा देते हैं। और देखिएगा यहाँ पर कह रहा है लोकसभा की बैठने की कोरम कितनी है, सभी कुल सदस्यों का 1/6 और 1/10। और आप देख सकते हो 1/10 रहता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है जी, और आगे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो भारत के संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि देख सकते हो मूल कर्तव्य अधिकारिता रिट के माध्यम से लागू किया जाता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। कह रहा है संबंध में कौन सा कथन सही है, और बी ऑप्शन है आपका दूसरा मूल कर्तव्य भारत के संविधान अपनाए जाने का उसका एक भाग रहे हैं। ठीक है, अपनाए जाने से लेकर नहीं, गलत है जी, बाद में ऐड करे गए थे मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति का एक भाग रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन है मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। ठीक है जी, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है और सारे गलत हैं जी। ठीक है, तो तीसरा और चौथे पे हम करेक्ट कर देते हैं डी ऑप्शन। इसमें कह रहा है वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो इस पे 11 आ जाएगा जी ऑप्शन। आगे कह रहे हैं राज्य की परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। ठीक है जी, राज्य में कितने जो राज्य परिषद होता है उसके अंदर कह रहे हैं, तो हम इस पर 12 क्लिक कर देते हैं। और आगे कह रहे हैं 51 ए जो है हमारा मौलिक अधिकार का जो वो है, इसमें कह रहे हैं नागरिकों को किस बात की प्रेरित करते हैं, भारत की अखंडता और प्रभुता एकता धर्मनिरपेक्षता की। और कह रहे हैं ये 51 ए की बात कर रहे हैं और भारत की सीमा प्रभुता एकता अखंडता। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है जी, और नेक्स्ट कर देता हूं। हमारा टाइम देखिएगा माइनस में जा रहा है, इसलिए हमें जल्दी करना पड़ेगा। राज्य परिषद के द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करती है। ठीक है, सरल बहुमत से भारत में राज्य परिषद किसके द्वारा करती है, तो 2/3 बहुमत से। हम इसमें 2/3 कर देते हैं। और आगे कह रहा है लोकसभा के द्वारा दिए गए सभी भाषण किससे संबंधित होते हैं, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण किससे संबंधित होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष। और संबोधित शब्द कह रहा है सॉरी लोकसभा में, तो लोकसभा में अध्यक्ष संभालते हैं जी। ठीक है जी, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। 12वां क्वेश्चन आ चुका है। भारत में राज्य परिषदों को आमतौर पे कहा जाता है, राज्य परिषदों को राज्यसभा, तदर्थ समिति और लोकसभा। तो हम राज्य परिषद को जो है इस पे लोकसभा पे क्लिक कर देते हैं जी। और यहाँ पर जो है आ चुका है, देखिएगा हम बैक करेंगे। एक क्वेश्चन जो है राज्य परिषद कह रहा है, राज्य परिषद को राज्यसभा कहेंगे। ठीक है जी, और आपका आ चुका है किस
आयु का उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं 62 वर्ष तक, 65 वर्ष तक। तो हम इस पे जो है 65 वर्ष क्लिक कर देते हैं जी। अगला ऑप्शन है माता पिता अभिभावकों का मूल कर्तव्य है प्रतिलिपि, और कह रहे हैं बच्चों को शिक्षा का अधिकार कह रहे हैं, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है जी। आगे वाला ऑप्शन है कि संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। उद्देशिका जो है हमने कहाँ से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्लिक कर देते हैं। अगला है भारत की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है जी, मंत्रिपरिषद में निहित है। ठीक है जी। आगे हम करते हैं कि 1998 में नागरिकों के मूल कर्तव्य का जो सुझाव था संचालन करने के लिए किस आयोग ने दिया था, लिम्राहन आयोग। हम इस पे क्लिक कर देते हैं। और अगला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि इसमें हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और कह रहा है कि इस पे कर देते हैं। देखिएगा हमने पूरे टाइम में क्विज पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए थे और पहले ही चला गया क्योंकि स्पीड से करना पड़ा, वरना हम क्वेश्चनों के आंसर देते रहते। तो आप अपने हिसाब से सभी क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा। ठीक है जी दोस्तों, तो देख सकते हो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन इन द क्विज, क्लिक हियर। तो मैंने अपने अनुभव के अनुसार इस क्वेश्चनों के आंसर दिए थे। ठीक है जी। और जैसे ही हम इस वेबसाइट पे दोबारा आएंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा और हम अपना डैशबोर्ड देखेंगे। तो हम माई अकाउंट में जाते हैं और इसमें देख सकते हो 71वां कॉन्स्टिट्यूशन डे का हम डाउनलोड कर लेते हैं अपना सर्टिफिकेट। तो हमारे सामने आ चुका है डाउनलोड करने का सर्टिफिकेट, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये खुल चुका है हमारा जी सर्टिफिकेट। आपको इस वेबसाइट की क्विज का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, माई गवर्नमेंट कांग्रेचुलेट मिस्टर आशीष गौतम ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटिंग ऑन द क्विज कॉन्स्टिट्यूशन डे, वी सैल्यूट योर एफर्ट। अभिषेक सिंह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है माई गवर्नमेंट के। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हो काफी बेहतरीन साइज सर्टिफिकेट इन्होंने निकाल के दे दिया है। तो आप भी इसी तरह से इसमें पार्टिसिपेशन कीजिएगा, आप अपने हिसाब से सही क्वेश्चनों के सही जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हमारे इस चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच।